नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें हम जानेंगे आज की छोटी बड़ी सभी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए है और इस सोनार बांग्ला संकल्प पत्र को ये बार सोनार बांग्ला ये बार बीजेपी का नाम दिया गया है। इसमें भाजपा ने मुख्य रूप से 13 बिंदुओं को रेखांकित किया है और अमित शाह ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें महिला, युवा, किसान, सुशासन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आधारभूत ढांचा, विकास, संस्कृति, आंचलिक उन्नति, परिवेश और नए कोलकाता की बात कही गई है। इसमें बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है तो किसानों को हर साल 10,000 रुपए और मछुआरों को 6,000 रुपए देने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी लोगों के लिए पक्का मकान का निर्माण किया जाएगा। मकान में बेहतर जल निकासी और जल की व्यवस्था की जाएगी। सभी घरों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके साथ ही 7 दिन 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी सत्ता में आई तो खुलेंगे अन्नपूर्णा कैंटीन, 5-5 रुपए में 3 वक्त कर सकेंगे भोजन। जी हां, अमित शाह के द्वारा जारी संकल्प पत्र में कहा गया है कि अन्नपूर्णा कैंटीन में लोगों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। एक वक्त के भोजन का मूल्य सिर्फ 5 रुपए होगा और इतना ही नहीं, राज्य के सभी लोगों को राशन की सुविधा दी जाएगी। जन वितरण प्रणाली के तहत योग्य लाभुकों को 1 रुपए की दर से चावल या गेहूं दिया जाएगा और ऐसे लोगों को दाल सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। नमक मात्र 3 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा, जबकि चीनी 5 रुपए प्रति किलो उपलब्ध कराया जाएगा। टीएमसी छोड़ शिशिर अधिकारी ने थामा बीजेपी का हाथ, कहा कि मिदनापुर का सम्मान बचाने के लिए आया हूं। बड़ी खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शिशिर अधिकारी रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मिदनापुर का सम्मान बचाने के लिए आया हूं और शिशिर अधिकारी ने कहा कि मैं हमेशा ताजपुर बंदरगाह चाहता था, लेकिन राज्य सरकार इसे पूरा नहीं होने दे रही है। मेरा परिवार आपके साथ है, आपके लिए अच्छे की कामना करता हूं और जय श्री राम, वंदे मातरम। अमित शाह की रैली में शामिल हुए शिशिर अधिकारी तो ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा कि कांथी में खेला होबे। टीएमसी के सांसद शिशिर अधिकारी के अमित शाह की रैली में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कांथी दक्षिण में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यहां इस बार जनता खेला करेगी और साथ ही ममता बनर्जी ने रैली में अमित शाह और पीएम मोदी पर भी हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है। ममता ने आगे कहा कि कांथी की जनता इस बार खेला करेगी और गद्दारों को सबक सिखाएगी और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी परिवार पर विकास के नाम पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता देने वाला कानून सीएए बंगाल में लागू नहीं होने देगी वाम मोर्चा। जी हां, पड़ोसी देशों से भागकर आए लोगों को भारत में नागरिकता देने वाले कानून को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा लागू नहीं होने देगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा की अगुवाई वाले इस गठबंधन ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को वह राज्य में लागू नहीं होने देगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है।
बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सीएम ममता बनर्जी से सवाल, पूछा कि दीदी बाहरी भीतरी का भेद पता है। बड़ी खबर है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार दिल्ली के सांसद और एक्टर सिंगर मनोज तिवारी ने सुरीले अंदाज में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दीदी ने मां माटी व मानुष के साथ खेला ही किया है, लिहाजा अब मां माटी मानुष करे चित्कार, दया करो मां दया करो। ये पंक्तियां मनोज तिवारी ने बांग्ला में गाते हुए दीदी पर निशाना साधा और मनोज तिवारी का दावा है कि बंगाल में भाजपा की आंधी चल रही है और भाजपा यहां चुनाव में भारी जीत दर्ज करेगी। और साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि देश का कोई भी व्यक्ति जहां चाहे वहां जाकर रह सकता है। जो अपने देश से बंगाल में आता है वह दीदी के लिए बाहरी है और जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां आता है वह उनका अपना हो जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लाखों प्रवासी हिंदी भाषी वर्षों से रहते आ रहे हैं। बंगाल के विकास में उनका अहम योगदान है। उन्हें बाहरी कैसे कहा जा सकता है? बंगाल में बोले पीएम मोदी कि दीदी आप अपना पैर मेरे सिर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीरों में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है और कहा कि आप बंगाल के संस्कार और यहाँ की महान परंपरा पर अपमान क्यों कर रही हो दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला है। दीदी अगर आप चाहती हैं तो आप अपना पैर मेरे सिर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपको अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा, मैं आपको बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। और इसके साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा स्कीमों पर चलती है जबकि टीएमसी स्कैम पर। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेती है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर तंज, कहा कि फेसबुक तो सिर्फ 50 मिनट के लिए डाउन हुआ, बंगाल में 50 साल से विकास डाउन है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि दीदी राज्य में क्रूरता का स्कूल चलाती हैं, जहां सिंडिकेट और कटमनी की पढ़ाई होती है और अराजकता और जबरन वसूली का यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और वाम कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सेवाओं के 50-55 मिनट तक डाउन रहने के बाद हर कोई चिंतित था, लेकिन बंगाल में विकास और सपने 50-55 साल से डाउन है, पर इसकी चिंता किसे है? मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने कांग्रेस और वाम दलों द्वारा विनाश देखा है, फिर टीएमसी ने उनके सपनों को बर्बाद कर दिया। पिछले 70 सालों में आपने सभी को अवसर दिए, अब हमें 5 साल दीजिए। मैं वादा करता हूं कि हम बंगाल को 70 साल के विनाश से मुक्त करेंगे। बंगाल इलेक्शन में अब छात्र नेता कन्हैया कुमार की हुई एंट्री, लेफ्ट कैंडिडेट के समर्थन में की रैली और मोदी और ममता पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो गई है। कन्हैया कुमार ने लेफ्ट कैंडिडेट साकेत गिरी के लिए मेदिनीपुर के पटासपुर में एक रैली किया। कन्हैया ने इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला
और जनता से सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को जिताने की अपील की। कन्हैया कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों का फोटो पहले ममता बनर्जी के साथ होता था, अब उनका फोटो मोदी के साथ है। कन्हैया ने आगे कहा कि बदला कुछ नहीं है, बस अब जहर नई पैकेजिंग के साथ चला गया है। और इसके साथ ही कन्हैया ने इस दौरान दल बदलुओं पर भी निशाना साधा। ममता सरकार पर बीजेपी के समीक भट्टाचार्य का हमला, बोले कि टीएमसी के खेमे में डर का माहौल। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव का सामना करने से डर रही है। वह लगातार एक के बाद एक बेसिक पेड़ के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि पहले तृणमूल कांग्रेस ने बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उछाला, जिसे लोगों ने खारिज कर दिया, और इसके बाद वो नोटबंदी, महंगाई और विनिवेश जैसे मुद्दे उछालकर लोगों को बरगलाना चाहती है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि अपनी सुविधा के अनुसार वो लोगों को बरगलाने लगती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि जिस भाजपा को आप अपना दोस्त मानती थी, क्या वजह है कि आज वो दुश्मन हो गई है। लेफ्ट का भी घोषणा पत्र हुआ जारी, सभी को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का वादा। वाम मोर्चा चेयरमैन विमान बसु ने घटक दल के नेताओं के साथ अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट का घोषणा पत्र जारी किया। वाम मोर्चा की ओर से पुराने वादे को दोहराते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को राहत देने का वादा किया गया, और इसके साथ ही सबको रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का वादा किया गया। विमान बसु ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश और राज्य को चौपट करने पर तुली है। मीडिया का एक वर्ग इस बार चुनाव को भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस बताने पर जुटा है, लेकिन जैसे ही 2 चरणों का चुनाव संपन्न होगा, लोगों को लगने लगेगा कि लड़ाई में संयुक्त मोर्चा भी अहम कारक है। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा का जन्म जनांदोलन से हुआ है। रिप्ड जींस कंट्रोवर्सी पर टीएमसी विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती, कहा कि माहौल देखकर कपड़े पहने महिलाएं। देश में रिप्ड जींस पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरी राजनीतिक पार्टियों के बीच फटी जींस को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल टीएमसी के विधायक और एक्टर चिरंजीत चक्रवर्ती ने महिलाओं के पहनावे पर विवादित बयान दे डाला। चिरंजीत चक्रवर्ती ने कहा कि महिलाओं को कपड़े पहनने में आसपास के माहौल का ध्यान रखना चाहिए। टीएमसी विधायक ने अपना बयान सुझाव के तौर पर देने की बात कही, लेकिन उनके बयान पर बंगाल में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, वोटर को डराने के आरोप में टीएमसी प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही वर्धमान जिला में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। वर्धमान दक्षिण सीट से पार्टी के उम्मीदवार खोकन दास पर मतदाताओं को कथित रूप से डराने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आरोप है कि खोकन दास ने मंगलवार को वर्धमान शहर के कंकालेश्वरी कालीबाड़ी इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में 46 बागी, 6 महीने में 36 लोग पार्टी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अब तक 282 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, और इस लिस्ट में 46 ऐसे नाम हैं जो 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद 2 साल से भी कम समय में बीजेपी में शामिल हुए हैं, और इनमें से 34 उम्मीदवार टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जबकि सीपीएम के 6, कांग्रेस के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक और गोरखा जनमुक्ति के एक लोग बीजेपी में शामिल हुए थे, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
और उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई थी, क्योंकि कैंडिडेट लिस्ट जारी होने के बाद लगभग हर जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया क्योंकि जो पुराने नेता थे उन्हें टिकट नहीं देकर दूसरे दल से आए लोगों को टिकट दिया गया।